أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ वे रब सोने सूरा हशर दी इस नवीं आया पाक च फरमाया कि जिन्हों अपने नफ्स के लालच चों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा दसिया कि अगर कोई फलाह चाहता है इनफरादी या इज्तमाही तौर पर ज़ाहिरी और बातनी तौर पर तो चाहिए कि नफ्स के चंगल चो निकले, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद तो बगैर इंसान निकल नहीं सकता। जैसा कि इसी ऐसे पाए रब सोने फरमाया कि जिन्होंने नफ्स के लालचों बचा लिया गया कि नफ्स की लालच अल्लाह सोने बचाता है। इस वास्ते इंसान को चाहिए अल्लाह सोने राज़ी करे, मनावे, रातों रो रो के सजदे पै के गिड़गड़ा के मनाए, सच्चे दिलों तौबा करे और शैतानी शिरकी तरीक़े जो निकल के तौहीद के पासे आए। कुरान सुन्नत और फ़िक़ह दा इल्म अल्लाह वालियां को उलमाए हक को सीखे, जिहड़े मुत्तकी परहेज़गार नफ्स शादा दुनिया तो बेजार ने। उलमाए सू तो दूर रहे, उलमा हक सच्चे उन्होंने को सीखे, फिर सच्चे अल्लाह वालियां को जाए। ये दो नंबर गैर शरा बाबियां को नहीं, जिहड़े बाशरा लोग ने कुरान सुन्नत दे और जमाई अहले सुन्नत के मुताबिक चलते हैं, जोड़े उन्होंने लोगों को इलम सीखे है। लेकिन नफ्स जोड़ा इस राज रुकावट है, इस वास्ते ये नफ्स जोड़ा ये नफ्स फिरौन भी है और दुनिया के बड़े फिरौना और शैताना तो बड़ा फिरौन और शैतान। जब तक इंसान इनू जेर नहीं करता, इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब ने नफ्स के खिलाफ जहाद नूं जहाद अकबर किया। और इस वास्ते हदीस पाक जा कि जिन्हें अपने नफ्स को पहचानिया तहकीक उन्हें अपने रब को पहचानिया, क्योंकि जब तक इंसान ने नफ्स दी शरारतों नहीं पहचानता, ये ख्वाहिशात चों नहीं निकलता, कदे भी ना रब सोने की मार्फत हासिल हो सकती है, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इश्क हासिल हो सकता है, ना इंसान रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता। ये नफ्स हमारा ही इस राज सब तो बड़ी रुकावट है, तो रब सोने की मदद तो बगैर इंसान निकल नहीं सकता। इंसान को चाहिए कि रब सोने को मदद तलब करता रहे और गाफिल मुर्दा दिलों को दूर रहे, जिंदा दिल सही उलकीदा उलमाए हक और मशाइख अज़ाम की सोबत बैठे सच्चे अल्लाह वालियां को तौहीदी नूर निस्बत दी जाग हासिल करे और नूरी तौहीदी मुहम्मदी एप्लीकेशन हासिल करे, अपने दिल च डाउनलोड कराए। अल्लाह वाले जो इल्का कर देंगे तो फिर यह दिल जोड़ा जिंदा होएगा, बीमार दिल है सेहतमंद होएगा, फिर ये दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाएगा, अल्लाह की पाक ज़ात डूब जाएगा, कुरान सुन्नत पे अमल करेगा और सच्चे अल्लाह वाले की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात करता हुआ अपने मकसद हयात को हासिल करेगा, जो रब सोने दसिया अला रब्बे का मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा खुदा है। अपने रब की बारगाह तक रसाई हासिल करके दीदारे मौला हासिल करना जिहड़ा दी जिंदगी का मकसद है। कायनात की हर चीज़ जिहड़ी है और कायनात की हर चीज़ का हर एटम की हर लहर जिहड़ी है ये नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अस्मा व सिफ़ात दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है। तो इंसान की हकीकत जिहड़ी अल्लाह की पाक ज़ात है, अपनी हकीकत तक इंसान ने पहुँचना, लेकिन वो अल्लाह के प्यारे नबी के तरीके के मुताबिक चलेगा तो पहुँचेगा। फताब उन्हीं च फना होएगा तो फिर ही पहुँचेगा, फिर ही इश्क का कमाल होएगा।
पहुँचेगा, वरना अगर नफस के चुंगल च फसिया तो फिर तबाह बर्बाद हो जाएगा, दो जहान के बर्बाद हो जाएंगे। नफस के बारे ही हजूर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल गैब के अंदर लिखते ने कि हवाए नफस की बिना के उत्ते मुहब्बत और नफरत करने वाले ना बनो। तुहानू तो अपनी ख्वाहिशात नफस की मुखालफत का हुक्म दिता है, तो अल्लाह सोने ने फरमाया कि ख्वाहिशात नफस की पैरवी ना करो, क्योंकि वो तो अल्लाह की राह तो गुमराह कर देंगे है, ये ख्वाहिशां ही गुमराह कर दियां ने। हजूर गौसे पाक ने बड़ी प्यारी गल की है कि नफस के हवाले नाल मुहब्बत और नफरत का जरिया ना अपनाओ किसी भी चीज़ के बारे। अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक चलो, जिथों अल्लाह ने नफरत का इजहार फरमाया उन्होंने नफरत करो, जिथों अल्लाह ने मुहब्बत का किया उत्थे मुहब्बत करो। यानी नफस के मुताबिक जिंदगी ना गुजारो, अल्लाह सोने के कहने के मुताबिक जिंदगी गुजारो, कुरान सुन्नत और इजमाए अहले सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। कोई भी कदम, कोई भी साख, कोई भी अमल अपने नफस के मुताबिक ना करो तो इंसान फला तो दूर हो जाएगा। ताही रब सोने सूरह हशर दी इस नवीं आया पाक फरमाया कि जिन्होंने अपने नफस की लालच चो बचा लिया वही लोग फलाह पाना। नफस की लालच चो बचेगा तो फलाह पाएगा, वरना कदे फलाह नहीं पाएगा। जो नफस के पीछे चलेगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जो, आखिरत बर्बाद हो जो, और मरदे वेले कलमा भी नसीब नहीं होगा, अपने मकसद हयात को भी हासिल नहीं करेगा। जो कुरान करीम च रब सुने दसिया इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा अल्लाह है, तेरी इंतहा तेरा अल्लाह है। रब की बारगाह तक भी रसाई हासिल नहीं कर सकता, लेकिन नेमत तां ही हासिल होनी है अगर इंसान अल्लाह पाक दा हर बंदे नाल मुहब्बत करता, बड़ी मुहब्बत बड़ी निगाह नाल हर को देख रहा, काफरां नूं भी देख रहा है कि इस्लाम लै आउण, और मुनाफिकां नूं भी देख रहा है कि सीधे रस्ते ते आ जाण, सच्चे दिलों तौबा कर लेण और मेरी राह दे मुसाफिर बन जाण। लेकिन नफ्स जिहड़ा है यही इसराज फसाद है, यही सब तो बड़ा फिरौन है, सब तो बड़ा शैतान है, तो जिहड़ा इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा करता, हसद पैदा करता, बुराइयां पैदा करता, जिन्ने भी मनफी अमाल सारे ये अंदर शैतानी अफलातूनी पैदा करता, कुरान तो दूर करता, नबी पाक तो दूर करता, सच्चे अल्लाह वाले को दूर करता, उलमाए हक तो दूर करता, तेन तबाह बर्बाद कर देंदा। लेकिन जो इंसान अल्लाह के रस्ते चलता है तो फिर ये अंदर आजी होती है, मस्कीनी होती है, तवाज़ा की कैफियत पैदा होती है, ये नफा बख्श इंसान बन जाता, हर के खुदा की भलाई करता, बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब मिलत तमाम इंसानियत को नफा पहुँचाता, सब का भला करता, और बेज़रर इंसान है, ये किसी को कोई दुख नहीं पहुँचता किसी भी हवाले ना ये जुबान ना ये रवैये ना ये दीगर किसी अमाल ना, क्योंकि हर वेले सच्चा अल्लाह वाला जिहड़ा खुशबाश तरोताज़ा पुरसकून और सेहतमंद होंदा, रूहानी सेहत भी ज़ाहरी सेहत भी, और यही नेमत दूजियां नूं वंडदा, आसानियां पैदा करदा खल के खुदा वास्ते, और हमेशा खल के खुदा की भलाई करदा है, कल्बन अपने अल्लाह दे विच डुबा रहिंदा है। क्यों कि नफ्स अमारा तो निकल गया, मसनून रियाज तो मुजाहदात करके ये अंदरों हर किस्म की जुल्म जिहड़ी निकल जाती है, इस वास्ते ये अंदर तवाज़ आवाज़ी पैदा हो जाती है, जिहदे बारे हजूर गौसे पाक ने फरमाया। रसाला गौसे आजम के अंदर लिखिया कि हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोने मैनू अपनी हजूरी च हाज़री का शरफ बख्शिया, अपने दीदार की नेमत तो नवाजिया, तो मैनू रब सोने फरमाया कि गौसे आजम आजजी जिहड़ी है, आजजी अनवार का सर चश्मा है, और खुद पसंदी जिहड़ी है ये तरीकियां दा, यानी आजजी नाल इंसान नूं अनवारात हासिल होंदे ने, ये उत्ते अनवारो तजलियात बरसते हैं, ये अंदर मनफी ख्यालात खत्म होंदे ने, मनफी सोचां खत्म होंदियां, और ये ज़हन की गहराई दे विच भी मस्बत चीज़ां जांदियां, मनफी नहीं जांदियां, इस वास्ते इन्हूं रूहानी सेहत भी हासिल रहिंदी है, जिस्मानी सेहत भी हासिल रहिंदी है, तो जिन्हां दे अंदर मनफी सोचां जांदियां ने वो हमेशा तबाह बर्बाद होंदे ने, रंग बरंगियां बीमारियां मुबतला होंदे ने, तो जिन्हां तो शैतानी कुवतां फ़ायदा हासिल करके इनू रंग बरंगे जिहड़े इन्हां ने इलाज के तरीके रखे ने, शैतानी अफलातूनी योगा रैकी टेलीपैथी हिप्नोटिज्म मिसमरिज्म
सम द हीलिंग एनर्जी और सैल्फ मैनेजमेंट माइंड साइंस वगैरह ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਾਜ व ਮੁਆਲਜੇ ਦਾ ਜ਼ਾਰੀ ਇਲਾਜ व ਮੁਆਲਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਹਰ ਨਬੀ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹਪੈਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਜਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਅਨਵਾਰਾਤ ਤੋਂ ਅਖਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਸਮੈਟਿਕ એનર્ਜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਇਹ ਮਸਬਤ એનર્ਜੀਆਂ मनफी सब ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹ मनफी એનર્ਜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ એનર્ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਾਫਰ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਰਦਾ ਇਹ એનર્ਜੀਆਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਫਰ ਔਰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹਪੈਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਇਹ ਨੂਰਾਨੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ਼ਾਤ नफसानी जो निकलेगा तकबर ख़त्म हो जाएगा, आजी पैदा हो जाएगी और तवादा पैदा हो जाएगी, खल्क़े खुदा की भलाई का रवैया होगा। और ये सच्चे अल्लाह वाले चूँकि उन्होंने कल्ब हर वेले अल्लाह जिक्र करता है, जिमें हुज़ूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह फरमान दे हरदम जिक्र सजण दे अंदर ते कुल जहान भुलावन दिल जानी दे इश्क को अपनी जान रुलावन ते दोए जहान भुलाए दिल थी खबर न रहे हवालों रांझे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालों कि तमाम मासो अल्लाह तो कुल्ली मुँह मोड़ के हमेशा वास्ते कल्बन अपने अल्लाह डुबा रहिंदा है, इथों तक कि अपने रब की बारगाह तक पहुँच जाता है। लेकिन जब ये नेमत तां ही हासिल होणगे अगर इंसान नफ्से उमारा दे चुंगल चों निकलेगा। जदों ये नफ्से उमारा दे चुंगल चों निकलेगा तो फिर ये अंदर मस्बत सोचा, नूरानी सोचा, कुरानी सोचा, मुहम्मदी सोचा पैदा होणगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਗੈਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੰਦਰੇ ਲਾਹੌਰੀ डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदौ में पहनाती है दरवेश को ताजे सिरेदारा, कि ये वो ताज है बख्शदी है हकीकी गैरत का कि जो इंसान अल्लाह पाक के प्रोग्राम से चलता फिर इंसानियत की जिंदगी का सफ़र जोड़ा इनफरादीयत तो इजतमाहीयत की तरफ होंदा, उम्मत वाहिदा की तरफ होंदा, जो कुरान करीम जो अल्लाह पाक ने दसिया तो कि शैतानी शिरकिया प्रोग्राम सारे जोड़े है उम्मत का शरादा बखेर रहे हैं। इस वास्ते जो नफस के चुंगल च फसे है, ये शिरक च फसे है, वो लोग सारे ही इस वास्ते नवे नवे फिरके पैदा करते हैं, नवी नवी टोलियाँ पैदा करते, फिरकियाँ पैदा करते, जिहदे बारे इकबाल फरमाते हैं। इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते कई फ़िरका बंदी हैं, कई ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। ये तरीका नहीं, उम्मत वाहिदा बनना जड़ा ज़रूरी है। लेकिन इंसान की अंदरों पहले इसलाह एक इंसान की होगी तो दूजिया की इसलाह, असल मसला बुनियादी तज़किया नफ्स और तस्फिया कल्ब है। ये होएगा तो तौहीदी नूर निस्बत अल्लाह वाले को हासिल होएगी तो इंसान खुदा मस्त होएगा। इस वास्ते हर फर्द अहम है। तो कुरान पाक का प्रोग्राम जोड़ा बड़ा अहम है, जोड़ा अल्लाह वाले पेश कर रहे हैं। इकबाल तां ही फरमांदा अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हर आदमी अहम है कि वो नफस के चुंगल जो निकले जाए, ख्वाहिशात नफसानी जो निकले, ताकि उन्होंने हकीकी फलाह हासिल होवे। लेकिन अगर इंसान ये दीन नूं छड्डेगा, कुरान सुन्नत इजमा अहले सुन्नत नूं छड्डेगा तो फिर तबाह बर्बाद हो जाएगा। फिर ऐसे इल्मां तो अल्लाह पाक बचाए। खुद कुरान हकीम के अंदर ही अल्लाह पाक ने सानू आख्या वाता से मुहब्बिल जमीअ वला तफर्रक़, अल्लाह रसूल कुट के फड़ो इस कुरान में, इस तो अलग ना हो के चलो। जिवें इकबाल भी एक जगह एक कलंदरे लाहौरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दीन हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत है ऐसी तजारत में मुसलमान का खसारा, कि दीन दे के जो आज़ादी नसीब होंगी है तो वो आज़ादी नहीं हैगी, वो तो कैद है शैतान दी, नफस दी, दुनिया दी।
ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੁਰਦਾਰ ਦੇ ਤਾਲਬ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਾਲਬ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੀ ਖਾਲਕ ਔਰ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ਼ਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਖਾਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਗਾਫਲ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਾਫਲਾ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਫਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਰਾਦਾ ਇਲਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਲ ਇਲਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਲਮਹਾ ਕਲਬਨ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕੁਰਬ ਔਰ ਮਾਈਏ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਔਰ ਧਿਆਨੇ ਮੌਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਡੁੱਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਫਿਰ ਬਾਤਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਖਾਓ ਇਆਨੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖਿਆ ਵਜਦਾਨੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਹਕਾਇਕ ਤੇ ਮੁਨਕਸ਼ਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਵਿਜਦਾਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਤਨੀ ਕੈਫੀਆਤ ਨੂੰ, ਇਆਨੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਇਸਮਾ ਸਿਫਾਤ ਦੀਆਂ ਵਲਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਤਾਲਬ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ। ਨਫਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਾਲਚ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ, ਖਾਸ਼ਾਤ ਲਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਵਾਤ ਮਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਗਲੇ ਖਲਕ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਫਸ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾ ਤਾਲਬ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੋਟ ਸੋਨਾ ਪੱਥਰ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਸਭ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਲੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਖੁਦ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਸਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਸਭ ਪੂਰੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਵਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਮੁਖਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੁਕੱਦਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਿ ਮਾਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰਾਹ ਜ਼ਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੁੱਲ ਲਫ ਜ਼ਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਲਾਹ ਰਾਹ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਖਲਕ ਖੁਦਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਬੇਗਰਜ਼ ਬੇਲੌਸ ਬਿਲਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰੰਗੋ ਨਸਲ ਮਜ਼ਬੋ ਮਿਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਫਲਾਹ ਆਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਫਾ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਖਲਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਵਸਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਕਾਇਨਾਤ ਜ਼ਾਰ ਬਾਤਨ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਆ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਹਤਾਜੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਸ ਚੱਲਨੇ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੀਦਾਰੇ ਮੌਲਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਲਕਾਈ ਇਨਕਾसी फैज़ लद्दा रहता है अल्लाह वालियां को भी, अंबिया अलैहिस्सलाम को भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, अल्लाह सोहने कोलों भी। लेकिन ये नेमत तां ही हासिल होंदी अगर नफ्स परस्ती चो निकले, मुर्दा दिलों तो दूर रहे, लखां मील दूर पहुँचो मरिया दिलों कोलों। और ख़ास तौर पर जिहड़े शैतान गैर शरा 2 नंबर नाच गाने बाबे ने और 72 जहनवी फिरके वाले जाली मौलवी ने मौलवी ने, इन्हां तो दूर रहो। आलू मौलवियां तो ये बड़े खतरनाक है। हमेशा अहले सुन्नत व जमात ना रहो। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले इन्हां 'च ही होए ने और उन्होंने मज़ारात ही अज भी फैज़ दे सर चश्मे ने तो सच्चा मोमन अज भी उन्होंने को अखज़े फैज़ करता है क्योंकि लोग जिंदा ने, मेरे प्यारे नबी भी जिंदा ने और अज भी फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। अगर कोई सच्चा तालब उन्हें तरफ मुतवज्जो होंदा तो मेरे प्यारे नबी अज भी उन्हें फैज़ देंदे ने, अल्लाह वाले भी फैज़ देंदे ने। अल्लाह वाले का फैज़ भी यही है कि इंसान नबी पाक के करीब होवे। नबी पाक का फैज़ यह है कि इंसान अल्लाह के करीब हो जाए, हत्ता कि अल्लाह सोहणे दी बारगाह तक पहुँच जाए। लेकिन नेमत तां ही हासिल होनी है अगर इंसान ख्वाहिशात नफसानी चो निकलेगा। जब तक इंसान ख्वाहिशात नफसानी चो नहीं निकलता कदे भी ये
हदायत, नजात, कामयाबी और फलाह का रास्ता नहीं पा सकता। जैसा किसे आया पाक च रब सोने फरमाया कि जिन्होंने अपने नफस की लालच चों बचा लिया वही फलाह पाने वाले ने। तो सानू चाहिए, अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा भी यही है कि सानू चाहिए ख्वाहिशात नफसानी चो निकलीए, लालच चो निकलीए, तो अपना हर लम्हा, अपना हर काम, हर मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी के मुताबिक करिए, कुरान सुन्नत के मुताबिक चलिए, जमाए अहले सुन्नत के नाल रहिए। कदे भी इन्हां फिरका परस्ता लोगों की तरह अलग डेढ़ की मस्जिद ना बनाइए। बिदात तो बचिए, शैतानी रस्मों रवाज तो बचिए, अजीमत और एहतियात की जिंदगी गुजारिए, तो असी अपने मकसद हयात नूं हासिल कर लांगे। रब सुन की बारगाह तक हाज़री नसीब हो। अल्लाह सुन की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सुने असी तो बड़े कम इल्म, हकीर, पुर तकसीर, खताकार, माड़े, कमज़ोर इंसान अपने प्यारे हबीब का सदका सानू नफस फिरौन और शैतान के शर तो बचाएं। कुरअर्ज़ इस्लाम में गलबा अता फरमाए। काफरां, मुनाफिकां, दजालियां और इन्हां एजेंटां के गलीज़ मनसूबियां नूं नाकाम फरमाए। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।